दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो मैं आज आप लोग को ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट नंबर एफ, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन को एक्सप्लेन करूंगी। तो इससे पहले टॉपिक्स में हम लोग ने जाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बनावट क्या थी, और उससे पहले हम लोग ने जाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी थी, क्या अच्छे प्रोविजंस है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ने बहुत ही अच्छे से समझा था। तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के बारे में जानेंगे। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़, है ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य, है ना। कि मेरे क्या प्रिंसिपल है कि सबके साथ एक ऑनेस्टी के साथ काम करना है। आपका कुछ और प्रिंसिपल्स होगा, और बहुत सारे लोग का अपना अपना प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। और डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन यानी डिस्कशन, है ना। डिस्कशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? विचार विमर्श। विचार विमर्श, ठीक है। तो हिंदी में बोलेंगे डेलिब्रेशन को विचार विमर्श, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? डिस्कशन। और आप बोलोगे कि क्या कि मैं डिक्शनरी यहाँ पे खोल के बैठी हूँ, तो बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या मतलब होता है किसी भी टर्म का, तभी आप लोग को सारे टॉपिक्स में क्लैरिटी डेवलप होगा। अगर आप लोग नहीं जानोगे उसका मतलब, तो टॉपिक क्या कह रहा था आप लोग समझोगे नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया कि क्या होता है उसका मतलब। नाउ अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या इसकी ज़रूरत थी? प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन की। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। रिप्रेजेंटेटिव यानी सेंस कि यहाँ वहाँ पे पीपल लोग डायरेक्टली चुन के वहाँ पे नुमाइंदे अपने नहीं भेजी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बल्कि वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, समझे ना। वहाँ पे पीपल लोग नहीं चुनेंगे, जबकि वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो अपने कम्युनिटी में से किसी को उठा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब भेजेगी, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना वो। तो इसी जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इनडायरेक्ट में चुनी गई थी, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, जो पहला लाइन लिखा हुआ है। लेकिन ये यहाँ बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर ऐसा होता तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी कोई कल रख देती हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। जब हम बोलेंगे कि हाँ डिलिब्रेशन हुआ है, यानी सारे जो प्रोविजन, जितने सारे प्रोविजंस लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिस्कशन एंड डिबेट के थ्रू लाए गए हैं। प्रोविजन comes in our constitution through what? Through discussion and debate, है ना। विचार विमर्श करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रोविजंस को डाला थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। तो विचार विमर्श करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिफरेंट प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। जब हम बोलते हैं कि असेंबली को कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे सेक्शन ऑफ पीपल उसमें शामिल होंगे। और इक्वली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पीपल लोग गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये नहीं बोलेंगे कि मैं इस प्रांत से बिलोंग करता हूँ। उनको सारे पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना होगा, सारे शेड ऑफ ओपिनियन के ध्यान में रख के सारा प्रोविजन बनाना होगा। सिर्फ वहाँ मैं का बात नहीं आना चाहिए, अहम का बात नहीं आना चाहिए कि हाँ सिर्फ ये मेरे लिए बन रहा है। ये पूरा सेक्शन सोसाइटी की बात थी, पूरे इंडियंस की बात थी, इंडियन सिटीजन की बात थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि जो पर्टिकुलर आदमी है वो सिख से बिलोंग कर रहा है, तो ये नहीं है कि सिर्फ वो सिख को ही फेवर करेगा, वो सारे इंडियन सिटीजन को उसके ध्यान में रख के सारे प्रोविजंस को लाना है ना। तो यही बात हुई कि जब भी हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे सेक्शन ऑफ पीपल को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और इक्वली ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे सिर्फ अपने आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, है ना, ठीक है ना। तो सारे जो जितना भी सारा क्या कहते हैं प्रोविजंस आए, वो किसके थ्रू आए? डेलिब्रेशन के थ्रू आए, विचार विमर्श के थ्रू आए।
तो डिफरेंट क्वेश्चंस आए होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास कि क्या फॉर्म ऑफ क्या सिस्टम रहना चाहिए, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी कि सारा पावर सेंटर को देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज यानी कि पावर डिवाइड करना चाहिए सेंट्रल और स्टेट में, क्या रिलेशन होना चाहिए स्टेट का और सेंटर का, स्टेट के पास कितना पावर होना चाहिए, सेंटर के पास कितना पावर होना चाहिए, जुडिशरी के पास क्या पावर होनी चाहिए। तो ये सर्टेन क्वेश्चन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पे, ठीक है ना, के पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वहां पे मेंबर्स हुए होंगे, है ना। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा कि कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो आजादी के बाद तो सिर्फ 299 बचे होंगे, ठीक है। तो उतने मेंबर्स ने सारा चीज अपना विचार विमर्श करके कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जितना भी प्रोविजंस था वो ने रखा। सर्टेन क्वेश्चंस बुक में लिखे गए हैं कि क्या सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें डिस्कशन डिबेट बिल्कुल नहीं हुआ, वो क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है कि सारे सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर हैं वो वोट कर सकते हैं और उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन दूसरी कलर, कास्ट, क्रीड, ये सब कोई नहीं। जो भी 18 साल से ऊपर है वो अपना मताधिकार यानी वोट दे सकता है। तो इसका मतलब यही होता है। इस पे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए मेंबर्स में कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस सब में सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया था। तो ये एग्जाम्पल हुआ ऐसा, है ना, कि इसमें कोई भी क्या बोलते हैं इसको कि आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, हिंदी में बोले तो बकझक नहीं हुआ कि हाँ भाई इसको रखना है कि नहीं रखना है। ये एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें कोई बहस नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, इसमें होता है कि जो सिटीजन 18 साल से जो ऊपर हो गए हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले 21 साल था, बाद में इसको जाके 18 कर दिया गया, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट आगे हम लोग पढ़ें कि कौन से अमेंडमेंट में किया गया था। अभी इतना के लिए समझ लो कि ये वोटिंग राइट प्रदान किया लोगों को ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपना ऑथोरिटी पब्लिक से डिराइव की है। पब्लिक रीजन बोला गया। तो पब्लिक रीजन क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल के फेवर में हम लोग लाएंगे, ना कि अपने फेवर में, इंडिविजुअल के फेवर में डिसीजन कोई प्रोविजन लाएंगे। पब्लिक रीजन यानी लोगों के हित के बारे में सोचा गया, पब्लिक के बारे में सोचा गया, अपने बारे में नहीं सोचा गया कि हमको क्या चाहिए। पब्लिक रीजन को यहाँ सर्वोपरि रखा गया क्योंकि फाइनली जो पीपल है वो सुप्रीम है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमने शुरू में क्या पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि पावर किसे ड्राइव करते हैं, पीपल लोग से। ये पीपल लोग यहाँ मेन डेमोक्रेसी यहाँ मेन होती है कि पीपल लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजती है ना। तो पीपल लोग तो यहाँ मेन हुए, इसलिए पब्लिक रीजन किया गया। या कोई भी ऐसा प्रोविजन आ जाता था उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे। ये नहीं कि सिर्फ अपने सेटिस्फाई करना था, इतने सारे मेंबर सबको सेटिस्फाई होना था कि हाँ हम ये प्रोविजन लेके आए हैं तो आपसे क्या सहमत है, नहीं है तो आप अपना रीजन बताइए। तो यानी हम एक चीज लाएंगे तो सारी चीज का सहमति सारे को होना चाहिए कि भाई ये चीज सही है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सही चीजें से सबको सहमति होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा नहीं था कि ये प्रोविजन लाया सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। सारी चीज को डिस्कशन से किया गया, डिबेट से किया गया, वो कुछ विचार रखा क्योंकि सबका ओपिनियन अलग था। और सोचो कि उस समय कितने सारे लोग मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, सबका अपना ना ओपिनियन होगा ना। इस कारण से ये प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का बात आया यहाँ पे, क्योंकि जितने सारे प्रोविजन है सारे डिबेट डिस्कशन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो सिंपली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर होंगे वो सिंपली एक क्या कहते हैं, जो एक प्रोविजन लाए, मान लो कि कल पार्लियामेंट्री वो लाए सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया। एक बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ, एक वर्ड यूज किया गया वॉल्यूमिनस डिबेट। यानी जितने सारे चैप्टर हम लोग देखेंगे ना तो डिफरेंट डिबेट अपना बात रखा है, सब अपना बात रखा, उसमें एग्रीमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ। तो इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजन रखा गया। आप लोगों को एक फैक्ट पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 अमेंडमेंट हुआ था। 2000 अमेंडमेंट्स टिल आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होने से पहले 2000 बार खाली अमेंडमेंट आया। आप लोग सोच रहे हो कितना बार डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, कितना सारा चीज हुआ होगा। तो ये पॉइंट प्रूव करता है कि हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ जितना प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया
वो थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट आया। किसी का यहाँ पे सिंपली किसी के पास पावर नहीं दिएगी कि आप कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हो। तो प्रिंसिपल डेलिब्रेशन समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा ये टॉपिक। इतना ही समझ लो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस आए थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट से आए, विचार विमर्श करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रिंसिपल्स को लाया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि प्रोसीड्योर्स क्या था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।